देखिए 2014 से 24 तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में विपक्ष बेहद कमजोर था, लेकिन इस बार वो किसी भी पद के लिए आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। अब आपको डिप्टी स्पीकर से जुड़ा एक रोचक इतिहास मैं बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस बार बार परंपरा की दुहाई दे रही है, लेकिन इतिहास की क्या गवाही है वो भी जानना बेहद जरूरी है। 1952 से 1969 तक कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा। 1971 में विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने की परंपरा की शुरुआत हुई। 1980 में कांग्रेस ने डीएमके को डिप्टी स्पीकर दिया। 1985 में कांग्रेस ने एआईएडीएमके को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 1991 में कांग्रेस ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 1999 में एनडीए ने कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2004 में यूपीए ने अकाली दल को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2009 में यूपीए ने बीजेपी को डिप्टी स्पीकर पद दिया। 2014 में विपक्ष की डिप्टी स्पीकर पद देने की परंपरा टूटी। बीजेपी ने सहयोगी एआईएडीएमके को यह पद दिया था। 2019 में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। यही बात है कि कांग्रेस बार बार परंपरा की दुहाई दे रही है। बीजेपी के भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर इंडिया गठबंधन के नेता भड़क गए हैं। पूरे दिन इस पर कैसी सियासी गर्माहट रही, इस रिपोर्ट में। संसद की कार्यवाही भले 24 जून से शुरू होगी, लेकिन सियासी संग्राम अभी से ही नजर आने लगा है। नए सांसदों को शपथ दिलाने के लिए भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। सवाल ये कि जब भर्तृहरि महताब से भी सीनियर सांसद मौजूद हैं, तो फिर परंपरा को नजरअंदाज क्यों किया गया? नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनिल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी, जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं। इस बार देखिए कोडिकुनिल सुरेश का टर्न बनता है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है। जिस भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, वो ओडिशा के कटक से सांसद हैं। चुनाव से पहले ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब भर्तृहरि महताब की ये जिम्मेदारी होगी कि नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस पर कांग्रेस को भले आपत्ति हो, लेकिन एनडीए में सब सहमत हैं। प्रेरणा है वो, मैंने इतना कुछ सीखा है, उससे ज्यादा काबिल कोई व्यक्ति इस टेम्परेरी स्पीकर के लिए शपथ दिलाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। पता नहीं फिर भी इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्या हो गया इनको समझ नहीं आता। सियासी विवाद सिर्फ प्रोटेम स्पीकर तक सीमित नहीं है। अभी तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जंग बाकी है। कांग्रेस कह रही है कि परंपरा के मुताबिक अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता, तो ये सरकार की तानाशाही का नया उदाहरण होगा। 1952 से परंपरा है, और संसद में परंपरा का वही महत्व होता है जो लगभग रूल्स का होता है। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। स्पीकर का पद जो है वो एक तो जदयू के पास रखिए, नहीं तो टीडीपी के पास रखिए, नहीं तो आपको री इलेक्शन का भी मौका नहीं मिलेगा। प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के आगे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की पेचीदगियां भी हैं, जहां अभी तक एनडीए में ही एक राय नहीं बन पाई है। पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह के घर स्पीकर को लेकर बैठक हुई थी, तब टीडीपी की तरफ से यहां कोई नहीं पहुंचा था। इसको लेकर राहुल गांधी सरकार पर तंज भी कस चुके हैं। प्लीज बॉदर्ड अबाउट कि भैया मेरी सरकार निकल जाए यहां से और मेरा स्पीकर बन जाए। जो पहले 56 इंच की छाती थी, नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए में खामोशी है। उधर इंडिया गठबंधन की शर्त यह है कि अगर आम सहमति से स्पीकर को चुनना है, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।